हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। कला एवं संस्कृति एवं आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको खुद पता है कि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके का कितना बड़ा रोल रहने वाला है। आज के इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, पूरे 30 क्वेश्चन कला एवं संस्कृति के। और ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ नीचे जैसे जाइएगा ग्रुप डी, ठीक है, आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, सभी प्रकार के एग्जाम में जो है ना ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। ठीक है, तो आपको आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है ताकि आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा पाओ और आप देखो कि अभी नए टाइप में, नए पैटर्न में रेलवे किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है। आपको बता दें, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ना, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के बुक जो है रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल, उससे लिया गया ये क्वेश्चंस है। मैं डायरेक्ट आपको बुक के स्कैन किए हुए या बोल सकते हैं कि ई बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अगर बुक आपको चाहिए तो आप लोग बाय कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ से लिख करके वहाँ से क्लिक करके जो है ना आप बाय कर सकते हैं, बुक आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, चंगसंग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा नेक न्यूअल त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। आपको बताना है चांगसंग नृत्य जो है ना, ये इनमें से किस राज्य की चांग जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो चांग जनजाति है ना, ये नागालैंड का एक जनजाति है। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, ये जो चांगसंग नृत्य है ना, ये नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा नेक न्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, रेचुंगमा घाटो कीटो और चीरमू डैश डैश की नृत्य शैलियाँ हैं। बताइए इनमें से किस राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं ये। जैसे कि रेचुंगमा, घाटो कीटो और चीरमू। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सिक्किम का। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है साथियों सिक्किम। जो बिल्कुल इसी टाइप के नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी अगर आपसे पूछेगा कि बताओ लावनी किस राज्य का जो है ना, लावनी या तमाशा किस राज्य का प्रमुख नाटक रूप है, नृत्य रूप है, तो आप बता दोगे महाराष्ट्र का। लेकिन अभी वो जो आप जानते हैं वो नहीं, नए टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। रेलवे भी बड़ा होशियार हो गया है और ये क्वेश्चंस जो है ना अभी लेटेस्ट नए आए हुए क्वेश्चंस है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है खंबा थोइबी। देखिए, खंबा थोइबी डैश का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। तो भाई खंबा थोइबी की बात करें ना साथियों, तो ये मणिपुर राज्य का, देखिए मणिपुर राज्य का एक महत्वपूर्ण कला रूप है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर। देखिए इसमें जो है ना पुरुष कलाकारों द्वारा नृत्य किया जाता है, वहीं महिलाएं जो है अपने रंग बिरंगे लिबास में हाथों में फूल लिए हुए होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको जानने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप जो है ना साथियों इन ऑप्शनों को छांट भी सकते हैं। जैसे कि कालबेलिया जो है राजस्थान की सपेरा जनजाति का एक नृत्य है, बिहू तो असम में मनाया जाता है, बच के रह गया नाटी और ज्वार। तो इन दोनों में याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटी नृत्य। नाटी लोक नृत्य जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसमें होता ये है ना, देखिए इस नृत्य के यानी नाट्य नृत्य के अंत में देवी देवताओं की समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। इसके अलावा जो है ना यह नृत्य उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून और गढ़वाल जिलों में भी किया जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा डैश सदी में सत्रिया नृत्य
स्वरूप प्रस्तुत किया गया था? बताइए साथियों। सत्रिया जो है ना ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक आपका ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव जी ने किस शताब्दी में जो है ना सत्रिया नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। 15वीं शताब्दी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो सत्रिया नृत्य है ना, इस नृत्य शैली के बाद में नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। मतलब कि 15वीं शताब्दी के बाद जो है ना ये बहुत ही विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेंगमा प्रमुख रूप से डैश यानी इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो भाई रेंगमा याद रखना साथियों, रेंगमा जो है ना मुख्य रूप से नागालैंड का ही। देखिए ऑप्शन नंबर बी रेंगमा नागालैंड का एक लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो रेंगमा नृत्य है ना, इस नृत्य में नर्तक स्वयं एक स्वर में और गुंज प्रभाव के साथ गाते हैं, क्योंकि वे एक हर्षित मनोदशा को व्यक्त करने के लिए इस तरह के जोश के साथ प्रदर्शन करते हैं। तो याद रखना रेंगमा प्रमुख रूप से जो है ना ये नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? भाई जिस तरह डांडिया गुजरात में, ये डांडिया नृत्य गुजरात का फेमस है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक प्रख्यात नृत्य है और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है, यानी डांडिया की तरह ही होता है। बताइए। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए कोलनाल्लू इस नृत्य का नाम है, जो कि बिल्कुल डांडिया नृत्य के तरह ही किया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पेका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए पेका नृत्य या पाइका नृत्य जिसको हम बोलते हैं, किस राज्य में किया जाता है साथियों? तो याद रखना पेका या पाइका नृत्य जो है ना ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है हुली वेश या हुली वेशा भी इसको हम बोलते हैं। तो हुली वेश डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। बताइए हुली वेश इनमें से किस राज्य के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट होगा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, हुली वेश कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एनटीपीसी सीबीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। सारे क्वेश्चन अभी रेलवे के द्वारा लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शास्त्रोत्सव नृत्य है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का नृत्य है? जावरा नृत्य करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी जावरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए अलकप झारखंड और इनमें से डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। आपको बताना है अलकप नृत्य जो है ना ये झारखंड में किया जाता है और झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य के कुछ हिस्सों में ये प्रचलित है? देखिए माफी चाहते हैं साथियों, अलकप की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे आसानी से। आपको पता है कि झारखंड के साथ कौन सा, इनमें से कौन सा राज्य की सीमा लगता है, तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, तो आप बाय ऑप्शन भी इसको कर सकते थे। पश्चिम बंगाल करेक्ट होगा। याद रखना अलकप झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिएगा सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम के जो लोग हैं अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? तो भाई सिक्किम में इसको क्या कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सिक्किम में ना इसको साथियों क्या कहा जाता है? तो चाम नृत्य कहा जाता है, चाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चाम। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका
तीजन बाई किस प्रकार के लोक संगीत की प्रतिपादक हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2021 के 21 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीजन बाई जो है ना, याद रखिएगा, इनमें से किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो पांडवानी नृत्य, पांडवानी लोक संगीत की प्रतिपादक हैं। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांडवानी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मधुबनी कला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मधुबनी कला जो है ना, ये क्या है भाई? तो मधुबनी कला, ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है ना मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर इनमें से डैश द्वारा रचित है? बताइए, संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ है ये साथियों संगीत रत्नाकर। ठीक है, आपको बताना है इसकी रचना किसने की थी। तो संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारंगदेव जी ने। सारंगदेव करेक्ट आएगा। इन्होंने 13वीं शताब्दी में, याद रखना कब? तो 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर की रचना की थी, जो कि संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया था? बताइए, गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में किसने प्रसिद्ध किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई ध्यान से, क्या आंसर हो सकता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पंडित बृजभूषण काबरा ने। पंडित बृजभूषण काबरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया था? तो पंडित बृजभूषण काबरा जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? बताइए, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? देखो, ऑप्शन नंबर सी, 6 नाद होते हैं साथियों, याद रखना, 6 नाद। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो है ना, जिनको जो है ना कव्वाली, सुगम संगीत, गजन, अपना भजन और गजल के समय सुना जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, 6। अगला है भरत मुनि। देखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भरत मुनि ने जो है ना साथियों, याद रखना, नाट्य शास्त्रों में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? तो 4 समूहों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 समूहों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 समूहों में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो भाई देखिएगा, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद गायन शैली का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ध्रुपद गायन शैली, आपको याद रखना है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये सारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का जो बुक है रेलवे स्पेशल, जिसमें आपको जो है ना साथियों ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। रेलवे के अभी लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए क्वेश्चंस, चाहे वो आपका जीके जीएस का पोर्शन हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो इस बुक को चाहे आप परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त एक आघात वाद्य नहीं है? देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना, मैंडोलिन। साथियों, इसमें देखिए मृदंग भी है, घट भी है और मोरचंग भी है, लेकिन इसमें जो है ना मैंडोलिन नहीं है, तो मैंडोलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, आल्हा गायन, आल्हा गायन जो है ना डैश के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। बताइए, आल्हा गायन इनमें से किस राज्य के कुछ भागों में गाया जाता है? तो आल्हा गायन जो है ना, देखिए आल्हा गायन जो है ना साथियों उत्तर प्रदेश के, याद रखना, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो देखिए, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो याद रखिएगा, रुद्रवीणा के साथ। रुद्रवीणा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, समकालीन, ठीक है, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की अगर कुल संख्या आपसे पूछे दोबारा तो याद रखिए कितनी है भाई? तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 72 यानी 72 याद रखना। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो 72 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है? तो भाई मंदिर, देखिए भारत में मंदिर निर्माण करने की 3 शैलियां हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। तो नागर शैली जो है ना, इनमें से भारत के किस भाग में मंदिरों का जो निर्माण होता है उसको नागर शैली कहा जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा उत्तर भारत में। यानी उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिरों का निर्माण होता है वो नागर शैली में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि दक्षिण भारत में मंदिरों का जो निर्माण होता है वो साथियों द्रविड़ शैली में होता है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका साथियों, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो भाई किसके शासनकाल में? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक के, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है ना निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की एक प्रमुख मस्जिद थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 की मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? बताइए, मृगनयनी का महल जो है ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित स्मारक भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो इनमें से कौन सा स्मारक है जो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए करेक्ट आएगा खजुराहो, ठीक है। खजुराहो स्मारकों का समूह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर जो है ना अपने नागर शैली के स्थापत्य, प्रतीकवाद है और उनकी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। देखिए खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया था, याद रखना है आपको, ठीक है। ये पूछा जाता है साथियों, चंदेल वंश के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मुरुदेश्वर मंदिर, ठीक है, डैश के राज्य में कंडुकागिरी पर स्थित है? बताइए मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? किस राज्य के कंडुकागिरी पर स्थित है? तो मुरुदेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें ना तो याद रखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है, और याद रखना कर्नाटक के कंडुकागिरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राज चोल ने करवाया था? भाई बताइए इनमें से किस मंदिर का निर्माण राज चोल ने करवाया था? देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बृहदेश्वर मंदिर जो है ना भारत के तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर, याद रखना, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, ये भी याद रखना। जिसका निर्माण किसने किया था? तो राज चोल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछा है भाई कि कहाँ पर स्थित है। अब तो अब पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अजमेर में स्थित है, अजमेर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो साथियों देखा ना आपने, ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। आप हमें बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस पता थे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। मैंने आपको डायरेक्ट जो है ना अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का जो बुक है उसी बुक से पढ़ाया है। ये बुक अगर चाहिए तो आपको बाय आपके हैंड में आ जाएगी, आपके हाथों में आ जाएगी डिलीवर होके। इसका अगर चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके देखो, लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये बुक दिखेगा साथियों। ये कवर फोटो है बुक का,
ये रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन शामिल हैं, ठीक है। 89 इसमें जो है ना साथियों अध्याय हैं, करीब 3400 से अधिक, 3400 से अधिक टीसीएस के द्वारा अभी लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए पीवाईक्यू हैं, ठीक है। तो इसको चाहे आप बाय कर सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक है जिससे मैंने अभी आपको ये क्लास करवाया था, ये सारे क्वेश्चंस वहीं के थे। इसके अलावा इस बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, रीजनिंग के सारे वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अभी लेटेस्ट, इसके अलावा जीके जीएस सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।